हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका साइंस का टीचर कमलेश्वर। तो बच्चों, हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसमें हमने दो पार्ट इसके डिस्कस कर लिए। लास्ट टॉपिक में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। दो रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन। ठीक है बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारा अगला पार्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अगर दोनों में से दोनों रिएक्शन में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि सीक्वेंस में चीज़ें कैसी चल रही हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वैसे भी नाम से समझ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? हटाना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? हटाना, कि हम किसी चीज़ को पुश करके लेके जाए, हटाएं। तो यहाँ पे क्या होता है, केमिस्ट्री में पुश तो नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, हम केमिकल्स की हेल्प से रिएक्शन कराते हैं। बट बेसिकली इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी एक बात आप दिमाग में रखिएगा अपने, कि इस वाले पार्ट पे जितनी भी रिएक्शंस हमारी होंगी, चाहे वो इस वाले पार्ट में हो या इसके बाद जो हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, उसमें एक बात याद रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए, अब देखिए सिंपल सी बात है कि मान लीजिए एक मोटे आदमी और एक पतले आदमी में लड़ाई हो या धक्का मुक्की हो, तो कौन किसको पुश कर सकता है? जो ज़्यादा भारी होगा, जो ज़्यादा हेल्दी होगा, वो हल्के वाले को पुश कर देगा। तो वैसे केमिस्ट्री के अंदर जो भारीपन होता है वो उसकी रिएक्टिविटी पे होता है। अब ये रिएक्टिविटी कैसे देखते हैं, कैसे नहीं देखते, ये हम आगे चल के पूरे पोर्शन में हमारे पास है, पूरी एक्टिविटी सीरीज हम पढ़ेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग अभी आपको समझना है कि ऐसा होता है, क्यों होता है। आगे चल के हम पूरा रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, वहाँ पे हम इस पार्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो है क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है, वो रिएक्शंस कहलाती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पे दिया है हमने, व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल। तो जिंक मेटल की अगर हम स्ट्रिप लेते हैं किसमें? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो जो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है वो बनता है और कॉपर आपका ऑब्टेन होता है। देखिए ये जो दे रखा है ये आपका CuSO4 क्या है? इट इज़ कॉपर सल्फेट, और ये था आपका जिंक मेटल। तो यहाँ से बना क्या हमारा? ये बना जिंक सल्फेट, और बाहर क्या निकल गया? आपका कॉपर मेटल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कलर का भी ध्यान रखिएगा कि कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर का होता है, जिंक जो है वो सिल्वरी वाइट कलर का होता है। तो जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बना वो कलरलेस बनेगा, और कॉपर वाला जो बाहर निकल जाएगा, कॉपर जो होगा वो रेडिश ब्राउन कलर के पार्ट पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन हुई क्यों? तो आप यहाँ पे कह सकते हैं दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज, अब देखिए सल्फेट SO4 के साथ पहले क्या था? आपका कॉपर। बट अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे क्या आ रहा है? हमारा जिंक। दैट मीन्स किसने क्या किया है? दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं इस जिंक ने इस कॉपर को लात मार के भगा दिया है। कि जिंक सल्फेट चल के आ रहा था, दो कपल थे, मतलब एक कपल था, एक कॉपर था एक सल्फेट था, तो क्या किया इसने? जिंक ने इसको लात मार के हटा दिया। तो क्या आ गया? जिंक आ गया। अब क्यों आ गया भाई? ये ज़्यादा ताकतवर था। तो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब आप कहोगे भाई हमें कैसे पता सर? तो अभी आपको पता चल जाएगा जब हम इसकी एक्टिविटी सीरीज देखेंगे, वहाँ पे हम इस चीज़ को पूरा डिस्कस करेंगे कि कौन किससे ज़्यादा कितना रिएक्टिव होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है हमारे पास, व्हेन अ पीस ऑफ मैग्नीशियम मेटल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे जो है हमारे पास कॉपर CuSO4 क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट, और ये हो जाएगा आपका Mg क्या होता है बच्चों? ये होता है मैग्नीशियम। तो जो बना वो क्या बना आपका? मैग्नीशियम सल्फेट, और कॉपर वाला जो ये है ये आपका बाहर चला जाएगा। ठीक है, कलर आपको देखिए वैसे ही समझ में जाएगा। कॉपर सल्फेट क्या था? ब्लू कलर का था, तो ये हो जाएगा आपका ब्लू कलर का। मैग्नीशियम ये भी आपका ग्रेइश वाइट कलर का होता है, और जो यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, वो बच्चों क्या बन जाएगा? इट विल बी कलरलेस, और जो कॉपर होता है आपको पता ही है रेडिश ब्राउन। ठीक है बच्चों, अब ये रिएक्शन क्यों हुई? बिकॉज किसने किसको रिप्लेस कराया? मैग्नीशियम ने कॉपर को रिप्लेस कराया है। तो हम कह सकते हैं बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर reactive
देन कॉपर। क्यों रिप्लेस करा दिया? क्योंकि मैग्नीशियम हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर वाले पार्ट से, इसलिए। ठीक है, अगला देखते हैं, व्हेन अ पीस ऑफ आयरन मेटल, आयरन मेटल का एक पीस लेते हैं। इसका एक और क्वेश्चन भी आता है, वो हम देखेंगे अभी कि दूसरा क्वेश्चन क्या होता है। तो क्वेश्चन है हमारे पास रिएक्शन क्या है, व्हेन अ पीस ऑफ आयरन मेटल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल इज फॉर्म। तो ये जो है हमारा, ये है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और ये है हमारे पास आयरन। तो ये जो बना, यहाँ से क्या बना आपका, ये बना आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन और यहाँ से क्या हो गया, कॉपर मेटल आपका बाहर निकल गया। तो ये एक्वस हो जाएगा, ये सॉलिड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कॉपर सल्फेट का कलर हमें पता है किस कलर का होता है, ये होता है हमारा ब्लू कलर का। और बच्चों आयरन किस कलर का होता है? बच्चों आयरन होता है हमारा ग्रेइश कलर का, ग्रे कलर का। और हम ये कह सकते हैं कि आयरन सल्फेट जो बनाएगा वो बनाएगा कुछ एक ग्रीनिश सॉल्यूशन, और जो कॉपर है हमारा वो किस कलर का होता है, इट इज़ रेडिश ब्राउन या रेड ब्राउन कलर का होता है आपका सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ये वाली जो रिएक्शन हुई, ये रिएक्शन क्यों होगी? देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस आयरन ने डिस्प्लेस कराया किसको, कॉपर को। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, तो हम बात करते हैं इस पे। क्वेश्चन और आता है आपके जो बोर्ड में कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एन आयरन नेल, कि देखिए यहाँ पे पीस ऑफ आयरन कहा गया है, तो यहाँ पे हम कह सकते थे कि हम पीस ऑफ आयरन या फिर एक आयरन नेल को ले लें। तो अगर हम आयरन नेल के सॉल्यूशन, सॉरी आयरन नेल को अगर हम किसी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिजॉल्व, अगर हम किसी आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखें तो क्या होगा, व्हाट ऑब्जर्वेशन डिड वी गेट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, व्हेन अ पीस ऑफ आयरन मेटल आयरन नेल इज प्लेस्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो क्या बनेगा बच्चों, ये बनाएगा आपका आयरन सल्फेट और क्या, कॉपर बाहर निकल जाएगा। दूसरा ये हो सकता है कि जो सॉल्यूशन बनेगा, क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है, व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द कलर ऑब्टेन्ड, या फिर चेंज कहाँ से कहाँ का होता है। तो चेंज कहाँ से कहाँ होता है, पहले सॉल्यूशन ब्लू कलर का था, अब किस कलर का हो जाएगा, ग्रीनिश कलर का हो जाएगा। और ये चेंज क्यों आया, बिकॉज आयरन हैज डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन वाला पार्ट। ठीक है, आई होप समझ में आ गई बात। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। ठीक है बच्चों, अगला है आपका व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे क्या था, सोडियम, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे आपका जो सोडियम है, सोडियम डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो पूरी की पूरी जो भी हमने रिएक्शंस देखी हैं यहाँ पे, हर रिएक्शन में क्या हो रहा है आपका कि एक एलिमेंट आपका दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, हटा रहा है। किस हिसाब से हटाता है, रिएक्टिविटी की। जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको कि एक भारी इंसान एक हल्का इंसान, तो भारी इंसान हल्के वाले को हटा सकता है। केमिस्ट्री के टर्म से बात करें तो यहाँ पे बात करेंगे हम उसकी रिएक्टिविटी की। जो एलिमेंट जितना ज़्यादा रिएक्टिव है वो उतने कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा सकता है। अब रिएक्टिविटी हमें कैसे पता कि भाई कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसके लिए हम एक टॉपिक पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, जो आने वाले चैप्टर्स में हमारे कवर होगी, तो वहाँ पे भी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट के बाद हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। हालांकि डिस्प्लेसमेंट अगर आपको समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट में क्या था, एक एलिमेंट में दोनों को, एक एलिमेंट ने दूसरे को डिस्प्लेसमेंट किया था। डबल का मतलब क्या हो जाएगा, दो, कि भाई आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज होगा यहाँ पे आयंस का। देखिए कैसे, द रिएक्शंस इन विच टू कंपोनेंट्स, सॉरी द रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड है हमारे पास, रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्या होता है इसमें, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस होता है, कि हमारे पास एक्सचेंज ऑफ आयंस होंगे। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूजुअली अकर्स इन सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में अकर करती है, एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग इनसॉल्युबल। ये इंपॉर्टेंट है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हमने पढ़ा है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हमने देखा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, उसका लिंक देख लीजिए कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, कैसे बनता है, रिएक्शन पे वो सब देखा था हमने। ठीक है, तो बेसिकली बात ये है कि इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होगा, कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे इस चीज़ को भी देखा जाता है। तो प्रेसिपिटेट को डिनोट करने के लिए जो एरो है उसको हम नीचे की साइड दिखाते हैं। क्यों, क्योंकि बीइंग इनसॉल्युबल, ये नीचे की इनसॉल्युबल होगा तो क्या होता है, बीकर में नीचे की तरफ बैठ जाएगा। ठीक है,
इसीलिए इसको नीचे एरो की तरफ दिखाया था कि नीचे बैठ जाएगा। तो व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो ये जो चीज़ है हमारे पास, ये है आपके पास सिल्वर नाइट्रेट, और ये जो है क्या है NaCl, आपको पता ही है ये क्या होता है आपका सोडियम क्लोराइड, और AgCl क्या आएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका सिल्वर क्लोराइड, और ये किस कलर का होगा आपका, ये होगा वाइट कलर का। दैट मीन्स जब ये रिएक्शन होगी तो अगर वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आपका बन रहा है तो ये वो वहाँ पे डिटेक्ट करेगा प्रेजेंस कि भाई रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, हमारी रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो सिल्वर क्लोराइड था ये वाइट कलर का होगा तो ये नीचे की तरफ बैठ जाएगा बीइंग इनसॉल्युबल। तो हमेशा जो डबल डिस्प्लेसमेंट है उसमें एक प्रेसिपिटेट मिलेगा, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं, क्वेश्चन आपका ये आ सकता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का सिंपल सा मतलब है कि भाई जिसमें प्रेसिपिटेट बने, द रिएक्शंस विच प्रोसीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, या फिर प्रेसिपिटेट होता क्या है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है हमारे पास, जो कि लिख रखा है यहाँ पे, इट इज एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज नोन एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट हमारा बनता है तो वो रिएक्शन कहलाएगी हमारी क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आ गई होगी। कुछ एग्जांपल्स और लिखे हैं, इनको देख लेते हैं। BaCl2 क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका बेरियम क्लोराइड। CuSO4 आपको पता ही है, बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हमने देखे हैं। कॉपर सल्फेट, ये जो बना क्या बना, ये बना आपका बेरियम सल्फेट, और यही आपका प्रेसिपिटेट है। सॉलिड वाला पार्ट होगा, और ये किस कलर का होगा आपका, इट विल बी वाइट इन कलर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। CuSO4 क्या होगा, ये होगा आपका कॉपर सल्फेट, और H2S आपको पता ही है, हाइड्रोजन सल्फाइड, और जो बनेगा CuS क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फाइड। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे जो कलर बनता है इस प्रेसिपिटेट का वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो कुछ इस तरीके का हमें मिलेगा। H2SO4 आपको पता ही है सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। PbNO3, ये क्या हो जाएगा, इट इज़ लेड नाइट्रेट, और जो Ki है क्या है आपका, K मतलब पोटेशियम और I मतलब आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। तो यहाँ पे जो बनाएगा Pb मतलब लेड, आयोडाइड बना देगा, और साथ साथ क्या बना देगा, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात क्या थी बच्चों, यहाँ पे इसका जो प्रेसिपिटेट होगा वो येलो कलर का होगा। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक येलो कलर की हो जाएगी। अगली रिएक्शन देखते हैं। NaOH एक्वस प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। इस रिएक्शन को देखें, रिएक्शन में काफ़ी बार पढ़नी है अभी, क्यों, क्योंकि NaOH हमारा बेस है, HCl क्या है, एक एसिड है, दोनों रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, NaCl में पता है क्या होता है बच्चों, सॉल्ट और वाटर। बेसिक रिएक्शन है। अगर हम देखें तो हमें अब इसमें कहोगे भाई इसमें तो सॉलिड वाला पार्ट आया ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये जो रिएक्शन होती है, क्या बना, NaCl और H2O बना। आपको पता है कि भाई जब H2O में हम NaCl नमक डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, घुल जाता है। दैट मीन्स वो यहाँ पे इनसॉल्युबल नहीं रहता, इसीलिए यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं होता। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपन्स व्हेन NaOH इज एडेड टू HCl। तो हालांकि अब इसको डबल डिस्प्लेसमेंट में क्यों रखा गया, ये देखिए कि भाई यहाँ पे जो H था और यहाँ पे जो OH था, मतलब हुआ क्या कि इस वाले पार्ट में H यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया और NaCl हो गया, मतलब म्यूचुअल डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट में रखा गया है। हालांकि इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट नहीं बनता, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि प्रेसिपिटेट वहाँ पे बनता है। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आपके आ रही होगी। नाम पता ही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, और H2O क्या होता है आपका, वाटर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट वाले पार्ट तक। आई होप बात समझ में आ रही होगी आपके। अगर बच्चों आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उन्हें लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, और आप बने रहें मेरे साथ ताकि हम इसी तरीके से केमिस्ट्री को और साइंस वाले पार्ट में और आसान अच्छे तरीके से समझ के प्रैक्टिकल के साथ देखते हुए चलते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप दिस वीडियो विल हेल्प यू बच्चों।